हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? तो गाइस मेरे व्लॉग थोड़े लेट चल रहे हैं। तो देखिए, नवरात्रों का दिन चल रहा था और छठ का दिन था। तो हम गए थे सीकरी माता के मंदिर जो मोदी नगर में है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, लेकिन फिर भी हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हुए। हमें माता रानी हर नवरात्रों में बुलाती हैं और व्यवस्था भी खूब अच्छी हो रही थी। हमें लग रहा था कि दर्शन हमारे जल्दी से नहीं होंगे, फिर भी हमारे दर्शन बहुत जल्दी से हो गए। हम दोनों नवरात्रों में, जो कुंवार के आते हैं और जो चैत के आते हैं, दोनों नवरात्रों में ही हम माता रानी के दर्शन करने आते हैं। तो आइए करिए। तो यहाँ मैं वीडियो बना रही थी, तो मुझे मना कर रहे थे वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा पास से बना रही थी। तो यहाँ देखिए, साथ के साथ भजन भी चलते रहते हैं, कीर्तन भी चलता रहता है और इतना आनंद आता है। मेरा भी मन नाचने को कर रहा था। तो ये देखिए, आंटी बहुत अच्छा डांस कर रही थी, तो थोड़ा बहुत मैं रिकॉर्ड कर पाई हूँ इनका डांस। तो ये देखिए, यहाँ छोटे छोटे मंदिर हैं और ये मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, हम तीनों ही गए थे मंदिर में माता रानी के दर्शन करने। तो हमने माता रानी के दर्शन खूब अच्छे से किए। तो देखिए, दर्शन करने के साथ साथ एक दो फ़ोटो भी क्लिक कराए। लेकिन यहाँ हमारे साथ एक चीज़ ज़रूर होती है, जब हम जाते हैं तो हमें फाटक पड़ता है बीच में रास्ते में। तो वो हमेशा हमें बंद ही मिलता है। हम एक तरफ जब गए थे जब भी हमें बंद मिला, और जब हम आए जब भी हमें ही बंद मिला। तो बस, वैसे तो हमें ज़्यादा देर नहीं लगी, सिर्फ 5 मिनट हम खड़े रहे थे। तो उसके बाद ही हम निकले फाटक पार किया, तो हम उसके बाद घर पहुँचे। अब अगला दिन आता है, हम गए थे सदर में मेरठ के सदर में, जहाँ काली माता का मंदिर है। हम माता जी के दर्शन करने गए थे। साते का दिन था, तो हमने सोचा कि जब हम सीकरी माता के दर्शन करने गए हैं माता रानी के, तो हम काली माता रानी के भी दर्शन करने चलेंगे। तो मंदिर में भी बहुत भीड़ हो रही थी, लेकिन फिर भी हमारा नंबर आ गया था। मेरी आवाज़ को थोड़ा अवॉइड करना, गला थोड़ा ख़राब हो रहा है इसलिए। तो ये देखिए, प्रसाद हमने वहीं ले लिया था जहाँ हमने स्कूटी खड़ी करी थी। तो चलिए, आपको भी माता रानी के दर्शन कराते हैं। जय काली मैया की, ज़ोर से जयकारा लगाते हैं। तो आइए, आप भी देखिए, माता रानी के घर बैठे दर्शन करिए। हालांकि नवरात्रे चले गए हैं, लेकिन मैं व्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर पाई, थोड़ा लेट चल रहा है, तो इसलिए मैं अब अपलोड करूँगी। तो ये देखिए, माता रानी का दरबार कितना अच्छा सजा हुआ है। तो दरबार देखिए माता रानी का, देखिए माता रानी का मंदिर इतना अच्छा सजा हुआ है। सजा तो वैसे भी रहता है, लेकिन और अच्छे तरह से सजा हुआ था माता रानी का दरबार। तो देखिए, आपको दूर से ही दर्शन हो रहे होंगे। तो माता रानी ने जो आभूषण पहने हैं, यानी कि जो गहने पहने थे, ये सब गोल्ड के ही थे। तो हम जयकारा लगा रहे थे। तो देखिए, माता रानी का दर्शन, दरबार देखिए, दरबार में हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए। और मुझे श्रृंगार में माता रानी के चूड़ियाँ मिली, नारियल मिला, माता रानी से श्रृंगार मिला, जो मैंने वहीं की वहीं पहन लिया था। बहुत अच्छे दर्शन हुए। बहुत मान्यता वाला मंदिर है। सभी के दर्शन बहुत अच्छे से हो रहे थे। कोई ऐसा नहीं था, जल्दबाजी नहीं कर रहे थे जैसे जल्दबाजी करते हैं कि चलो चलो निकलो निकलो निकलो। नहीं, बहुत आराम से दर्शन हो रहे थे। ये देखिए, ये जो माता ने गहने पहने बिल्कुल रियल हैं, ये गोल्ड के ही हैं। तो दर्शन करने के बाद फिर हम घर आ जाते हैं। अष्टमी का दिन होता है, उसकी मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि उस दिन कन्या पूजन होता है। और उससे अगला दिन आता है राम नवमी का, और जिस दिन सवारी निकलती है रामनवमी वाले दिन। तो उस दिन रात को 8 बजे हम अपने घर के बाहर बैठ गए थे। तो बहुत ही हमने भव्य भव्य सवारियाँ देखी, काली माता जी का डांस देखा। ये तो ज़रूर ही होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। और बिल्कुल रियल में ही काली माता लग रही थी, जैसे काली माता स्वयं धरती पर प्रकट हो गई हो। तो गाइस देखिए, आप भी भव्य भव्य सवारी का आनंद लीजिए। एक से एक सवारियां निकल रही थी। तो गाइस, हमारे यहाँ जो नवरात्रि होते हैं, जो चैत के यानी कि जो मार्च में नवरात्रे आते हैं, उनमें जो रामनवमी होती है उसमें सवारी निकलती है। लेकिन जो दूसरे नवरात्रे आते हैं उसमें सवारी नहीं निकलती। और इस सवारी में एक ऐसी चीज़ है, ये तो देखिए भालू, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे रियल में ही आ गया, और बहुत ही पास से। बच्चे तो क्या, मैं भी डर रही थी इसे देखने में। तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, इसकी थोड़ी सी ही की थी। उसके बाद आती है राधा कृष्ण की सवारी,
और ये देखिए झांकियाँ भी बहुत अच्छी अच्छी थी। सवारी के साथ साथ यहाँ प्रसाद भी दे रहे थे, कभी बिस्किट, कभी मतलब टॉफ़ी, और जो मीठे चावल होते हैं ना पीले वाले, वो भी मिलते हैं, और काले चने। मतलब सवारी के साथ साथ प्रसाद भी बांटते हैं ये लोग। तो बहुत सारा प्रसाद इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद आती है कृष्ण जी, नहीं राम जी हैं, ये राम जी की सवारी। मतलब हर भगवान की सवारी निकलती। सवारी तो बहुत लंबी होती है, लेकिन ये ना हमारी तरफ से काट देते हैं, पूरी सवारी नहीं निकाल पाते, छोटी कर देते हैं उसे सवारी को। मतलब 7-8 ही मतलब ये आते हैं इधर के साइड। तो ये देखिए प्रसाद दे रहे थे बुला बुला के कि आ जाओ प्रसाद ले लो। तुम अपने घर के बाहर ही बैठ जाते हैं सवारी देखने के लिए। मतलब बहुत अच्छी तरह से दिखती है सवारी। ये देखिए ये थे राम जी। राम जी थे ये, नहीं राम जी नहीं, ये तिरुपति बालाजी थे। तिरुपति बालाजी की भी सवारी थी। और लास्ट में आती है हमारे यहाँ मोर की सवारी। तो मोर की सवारी ये सबसे लास्ट की सवारी होती है और बहुत ही अच्छी होती है। तो गाइस इस व्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।